दोस्तों, आज की कहानी है मेरी ननंद मेरी बेटी है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रिया के मम्मी पापा उसका साथ छोड़ के बचपन में ही चले गए थे। केवल एक ही था जिसको वो अपना कह सकती थी और वो था उसका बड़ा भाई कार्तिक। कार्तिक अपनी छोटी बहन रिया से बहुत प्यार करता था और उसकी आंखों में एक आंसू भी दिख जाए ये कार्तिक को कतई ही बर्दाश्त नहीं था। आस पड़ोस की औरतें आपस में अक्सर बातें किया करती थी कि अब तो भाई और बहन के बीच खूब प्यार है, लेकिन जब कार्तिक की शादी हो जाएगी और घर में बहू आ जाएगी तो कहाँ भाई बहन का प्यार देख पाएंगे और बेचारी रिया अकेली पड़ जाएगी। कार्तिक भी अपने घर संसार में व्यस्त हो जाएगा। तब बेचारी रिया का क्या होगा। और आजकल बहुत ज्यादा अच्छी कहाँ आती है, सब अपना ही सोचती है। ननद की परवाह कौन करता है। किसी ने शशि का मायका तो माँ से ही है, भाभी से नहीं। जब रिया की शादी हो जाएगी तो बेचारी का मायका ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि माँ तो है नहीं और भाभी का क्या भरोसा। भगवान किसी भी बेटी से उसकी माँ न सीने। एक दिन रिया के मामा ने कार्तिक के लिए एक लड़की पसंद कर ली। लड़की सीमा अच्छी पढ़ी लिखी और एक अच्छे घर से खाते पीते संस्कारी परिवार से थी। कार्तिक सीमा की आपस में बातें करवा दी गई। कार्तिक ने सीमा को सबसे पहले एक ही बात कही थी कि मेरी छोटी बहन मेरी जिम्मेदारी है, क्या तुम मेरी रिया का हमेशा साथ दोगी। सीमा ने कहा, अब से आपकी सभी जिम्मेदारी मेरी भी है जी। मैं कभी भी रिया को उसके मम्मी पापा की कमी खलने नहीं दूंगी। आप निश्चित रहो। दोनों तरफ से बात पक्की हो गई और करीब 2 महीने बाद उनकी शादी हो गई। सीमा बहू बनकर कार्तिक के घर आ गई। रिया की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके तो पैर मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि आज उसे अपनी भाभी जो मिल गई थी। भाभी के आने मात्र से ही घर में एक चहल पहल सी शुरू हो गई थी जो ना जाने कब से गायब थी। रिया ने कई तोहफे भी अपनी भाभी को गिफ्ट किए और सीमा ने भी अपनी ननद को सराखों पर बिठाया और अपनी बेटी की तरह ही रिया से प्यार करने लगी। कभी तो अपनी ननंद रानी के सिर में तेल की मालिश करती और कभी उसके गालों को प्यार से थपथपाती हुई देखती। पड़ोस की औरतों को अब ननंद भाभी के प्यार को देखते हुए बोलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था तो कहने लगी, सीमा बस थोड़े दिन का ही दिखावा करेगी रिया से प्यार करने का, जब तक कि रिया शादी नहीं हो जाती, क्योंकि उसको भी तो पता है मेरी ननंद शादी के लायक हो गई है। फिर तो अपने ससुराल चली जाएगी, क्यों बुरा बनना है। करीब 2 साल बाद कार्तिक के दोस्त ने ही रिया का हाथ अपने लिए मांग लिया। दीपक एक प्रोफेसर है और कार्तिक के बचपन के दोस्त भी। कार्तिक उसको भली भांति जानता था और उसके पास एक अच्छी जॉब भी थी, तो कार्तिक ने हामी भर दी। हंसी खुशी एक माह बाद रिया की शादी हो गई। कार्तिक और सीमा दोनों ने ही कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी बेटी समान बहन को विदा किया और विदाई के वक्त कार्तिक ने दीपक से कहा, वादा करो मेरे जिगर के टुकड़े को हमेशा प्यार और सम्मान से रखोगे। और बिलक कर रो पड़ा। रिया भी भाई और भाभी से लिपट कर रोने लगी। आज भाई और भाभी को छोड़कर जाना उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था। दीपक ने आश्वासन दिया, और मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कार्तिक तुम बेफिक्र रहो। तब कहीं जाकर कार्तिक चुप हुए, शांत हुए और रिया देखते ही देखते विदा हो गई। रिया अब अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। पूरे ससुराल पक्ष ने रिया को प्यार से अपनाया और रिया जल्दी ही ससुराल में रस बस गई। रिया के भाई और भाभी हर महीने रिया से मिलने
उसके ससुराल आते रहते और ससुराल वालों को भी यकीन दिलाया कि बेशक हम रिया के भाई भाभी हैं, लेकिन माँ बाप से कतई कमतर नहीं, अपनी बहन के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रिया की शादी को अब 4 साल पूरे हो चुके थे। सीमा अपनी ननंद का मान और सम्मान बनाए रखने में कोई कमी नहीं छोड़ती। समय समय पर मायके बुलाना और समय समय पर रिया के ससुराल में हर वार त्योहार पर जाकर और अपनी ननंद और उनके ससुराल वालों का सम्मान नहीं भूलती। उसी की बदौलत रिया को भी ससुराल में खूब मान सम्मान मिलता है। ससुराल पक्ष के लोग बोलते भी हैं कि भाई और भाभी हो तो ऐसे जिन्होंने माँ बाप का फर्ज इतनी समझदारी से निभाया है। सीमा आज के जमाने की बहू है, फिर भी उसने अपनी ननंद के सम्मान पर कोई आस नहीं आने दी। आज सीमा रिया के मायके और ससुराल में एक मिलास बन चुकी है। जो पड़ोसन औरतें कभी सीमा की नीयत पर शक करती थी, वो आज सीमा की तारीफ करते नहीं थकती हैं और कहती हैं क्या खूब फर्ज निभाया सीमा ने। भाभी होते हुए भी छोटी सी उम्र में माँ का फर्ज निभाया, वरना आज के जमाने में इतना निभाना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना है। आज के जमाने में भी सीमा जैसी भाभी है जो अपनी ननंद का इतना मान सम्मान करती है। कई बार हम अपने मन में ये मिथ्या पाल लेते हैं कि माँ से ही मायका है, लेकिन एक भाभी भी एक माँ का फर्ज बखूबी निभा सकती है, बशर्ते कि उसे भी मान और सम्मान मिले दोनों तरफ से ही। पहल करने से रिश्ता मजबूत होता है, जैसे कि इस कहानी में रिया ने भी अपनी भाभी को दिल से अपनाया और भाभी ने भी अपनी ननंद पर प्यार लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो यही लगता है कि माँ बाप तो सदा नहीं रहते, लेकिन माँ बाप के बाद तो भाई भाभी से ही मायका है और एक बेटी का अपने मायके से मोह कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये अटल सत्य है, तो क्यों ना हम अपनी भाभी को दिल से अपनाएं और उसे दिल से सम्मान दे। फिर देखना वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी आपको अपनाने में, और आपका मायका भी हमेशा के लिए बना रहेगा। मुझे लगता है कि जमाना अभी भी वही है, कुछ नहीं बदला है, बदले हैं तो केवल लोगों की सोच और रहम। तो क्यों ना अपने एम को बढ़ावा ना देते हुए अपने के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए खुद ही पहल करे, तो हम देखेंगे कि हर रिश्ता खिल उठेगा। और अगर वो रिश्ता ननद भाभी का हो तो क्या कहना। दोस्तों, आज की कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।